ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, C9 ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಶೋಧ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ನಂದೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದಂತೆ. ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌತಮ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಯೋಹಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವೈಜನಾಥ್ ಮಿತ್ರ, ಜಿ ಆಸ್ಕರ್, ಶಂಕರ್ ಫುಲೆ, ರಾಜು ಮೇತ್ರೆ, ಅನೇಕ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಚಿಂಚೋಳಿ. ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपको मालूम है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी ये जो दाव पेच खेलती है इस लोकतंत्र में, हमें इसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। कोई अलग नहीं है, एक ही छोली के छट्टे बट्टे हैं ये लोग। इनकी दुकान अलग है, इनका झंडा अलग है, लेकिन इनका एजेंडा एक ही है, एक ही एजेंडा है। इसलिए हम जागृत रहना चाहिए। पहले बहुजन समाज पार्टी को यानी कि बहुजन लोगों को जातियों में बांटा गया, हमको हर एक जाति में बांट गया। मांग, मार, सांबर, ढोर, मराठा, लिंगायत, कुणबी, माड़ी, तेली, कोड़ी, ऐसे 6000 जातियों में बांटकर हमारे ऊपर ये 15% है सो लोग राज करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान के जरिए हमको एक कैटेगरी का व्यवस्था कर दिया। बाबा साहब जी ने हमें जब से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम से हमारी पहचान हो गई। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम से हमारी पहचान होने के बाद यही मनवादी विचारधारा के लोग हमें पार्टियों में बांटने का काम किया। पार्टियों में बांटकर हमारी शक्ति को तोड़कर ये राज करने का षड्यंत्र हमेशा इन्होंने किया। अब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये बीजेपी के हर बड़े बड़े नेता और नेता कांग्रेस में चले गए। आपको मालूम है पिछली सरकार कैसी थी? 17 MLA जो भी है बीजेपी में चले गए कांग्रेस के। जब कांग्रेस की सरकार बनती है और वो बीजेपी के सब नेता कांग्रेस में आते हैं, तो फिर हमको बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, दबे कुचले शोषित समाज को ये लोग उल्लू बना रहे क्या नहीं बना रहे? तो हम जागना क्या नहीं जागना? तो हमारी जो शक्ति है बहुजन शक्ति यानी कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी इज इक्वल टू BSP। BSP इट मीन्स SC, ST, OBC माइनॉरिटी। तो हम एक शक्ति बनेंगे। 85% हमारे वोट भारत में है। ये हमारे को जो लेसन दिए उसको याद रखना चाहिए। तो बाबा साहब जो कहते थे ये माँ, बहन और बेटी के समान है, इसी को मत बेचो। और जो अच्छा राष्ट्र के हित में काम करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है और जो संविधान का पालन करके इस देश चलाता है, उसको वोट देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने कहा था, तो हमें याद करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमें याद करना पड़ता है। इस संदर्भ में दादा साहब कांशीराम जी को हमको क्या कहा दादा साहब कांशीराम जी ने कि भाई एक चमचा युग का पुस्तक पढ़ो तो चमचे कैसे बनाते हैं हमारे समाज में ऊपर वाले। तो दादा साहब कांशीराम जी ने एक बात, चमचों को मत मारो, चमचे जो बनाता है उसको हिट करो तो चमचा बनाने का बंद हो जाएगा। इसलिए 85% लोग रहने के बाद भी हमको अधिकार में नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए आप सबको चुनाव लड़ना है। बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ना है। हमें कर सवाल करें, हमने याद किया, उनको कहा कि वोट वाला जीतेगा और नोट वाला हारेगा। तो हमारे पास 85% वोट है, सिर्फ हमारा समाज जागना बाकी। जिस दिन हमारा समाज जागेगा, भारत पर हम ऐसा हुक्मरान बनेंगे कि हमारे विरोध में कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि हम 85% है। पैसे की जरूरत नहीं भारत में। देखो, अगर कोई 100 करोड़ का भी आदमी है तो इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है? एक बजट है, उसके अंदर खर्च करना चाहिए। 100 करोड़ खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कोई पत्रकार, अगर कोई नेता हम 100 करोड़ खर्च करते हैं बोलेगा तो उसके ऊपर केस होना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए।
तो ये चुनाव वोटों का चुनाव है, ये नोटों का नहीं है। और वोटर्स हमारे साथ है और हम जरूर जीतेंगे। और हमारा जो प्रत्याशी जो पुट्टराज हनुमंतप्पा है, इनको सभी बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताकर एक हाथी को हमको दिल्ली भेजना, हमको बाबा साहब के सपनों का भारत, हमको दादा साहब कांशीराम जी के सपनों का भारत बनाना है और संविधान की सुरक्षा करना है। आज के दिन में संविधान बदलने की बात हर एक लोग करते हैं। आपको मालूम है, हेगड़े जी ने, जो अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी हम ये संविधान बदल देंगे। संविधान तो क्या क्या होगा संविधान बदलने के बाद, हेगड़े सोचा ने तो हेगड़े साहब का टिकट आज वो प्रत्याशी नहीं है। तो संविधान में इतनी ताकत है, संविधान है तो भारत है, संविधान है तो बहुजन समाज है, संविधान है तो पूरे गरीब लोग जग सकते हैं। और संविधान छोड़े तो ये देश नहीं चलेगा। एक दिन के लिए संविधान हटाओ, इस देश में क्या होगा, हंगामा हो जाएगा। एक की प्रॉपर्टी एक लूटेंगे, इस देश की व्यवस्था और ये देश और गुलाम हो जाएगा। बदलने की बात जो करते हैं वो मूर्ख है। जरिए ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी, के जरिए ही इंदिरा जी बने प्रधानमंत्री, बहन कुमारी माया बने हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो संविधान के जरिए बने हैं। इस भारत का हार है, हार। संविधान रुकेगा, भारत मर जाएगा। इस संदर्भ से मैं पूरे बीदर लोकसभा क्षेत्र के महाजनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नई बात अगर आपको करना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट डालो। भारत को सुखलाम सुखलाम विकासशील भारत बनाने में कोई रुकाएगा नहीं। और एक का एक ईमानदार नेता इस देश में है, वो है श्री बहन कुमारी मायावती। ये हमारे को जो लेसन दिए उसको याद रखना चाहिए। तो बाबा साहब जो कहते थे ये माँ बहन और बेटी के समान है, इसी को मत बेचो। और जो अच्छा राष्ट्र के हित में काम करता है, राष्ट्र के विकास की बात करता है और जो संविधान का पालन करके इस देश चलाता है, उसको वोट देने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी ने कहा था, तो हमें याद करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमें याद करना पड़ता है इस संदर्भ में। दादा साहब कांशीराम जी को हमको क्या कहा दादा साहब कांशीराम जी ने कि भाई एक चमचा युग उनका पुस्तक पढ़ो तो चमचे कैसे बनाते हैं हमारे समाज में ऊपर वाले। तो दादा साहब कांशीराम जी ने इस बात, चमचों को मत मारो, चमचे जो बनाता है उसको हिट करो, तो चमचा बनाने का बंद हो जाएगा। इसलिए 85% लोग रहने के बाद भी हमको अधिकार में नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए आप सबको चुनाव लड़ना है। बहुजन समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ना है। हमें कर सवाल करें, हमको हमने याद किया, उनको कहा कि वोट वाला जीतेगा और नोट वाला हारेगा। तो हमारे पास 85% वोट है, सिर्फ हमारा समाज जागना बाकी है। जिस दिन हमारा समाज जागेगा, भारत पर हम ऐसा हुक्मरान बनेंगे कि हमारे विरोध में कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि हम 85% है। पैसे की जरूरत नहीं भारत में। देखो, अगर कोई 100 करोड़ का भी आदमी है तो इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है, एक बजट है, उसके अंदर खर्च करना चाहिए। 100 करोड़ खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कोई पत्रकार, अगर कोई नेता हम 100 करोड़ खर्च करते हैं बोलेगा, तो उसके ऊपर केस होना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए। तो ये चुनाव वोटों का चुनाव है, ये नोटों का नहीं है। और वोटर्स हमारे साथ है और हम जरूर जीतेंगे। और हमारा जो प्रत्याशी जो पुट्टराज हनुमंतप्पा है, इनको सभी बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताकर एक हाथी को हमको दिल्ली भेजना, हमको बाबा साहब के सपनों का भारत, हमको दादा साहब कांशीराम जी के सपनों का भारत बनाना है और संविधान की सुरक्षा करना है। आज के दिन में संविधान बदलने की बात हर एक लोग करते हैं। आपको मालूम है, हेगड़े जी ने, जो अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी हम ये संविधान बदल देंगे। संविधान तो क्या क्या होगा संविधान बदलने के बाद, हेगड़े सोचा ने तो हेगड़े साहब का टिकट आज वो प्रत्याशी नहीं है। तो संविधान में इतनी ताकत है, संविधान है तो भारत है, संविधान है तो बहुजन समाज है, संविधान है तो पूरे गरीब लोग जग सकते हैं। और संविधान छोड़े तो ये देश नहीं चलेगा। एक दिन के लिए संविधान हटाओ, इस देश में क्या होगा, हंगामा हो जाएगा।
एक की प्रॉपर्टी एक लूटेंगे, इस देश की व्यवस्था और ये देश और गुलाम हो जाएगा। बदलने की बात जो करते हैं वो मूर्ख है। जरिए ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी के, जरिए ही इंदिरा जी बने प्रधानमंत्री, बहन कुमारी माया बने हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो संविधान के जरिए बने हैं। इस भारत का हार्ट है, हार्ट। संविधान रुकेगा, भारत मर जाएगा। इस संदर्भ से मैं पूरे बीदर लोकसभा क्षेत्र के महाजनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नई बात अगर आपको करना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट डालो। भारत को सुखलाम सुखलाम विकासशील भारत बनाने में कोई रुकाएगा नहीं। और एक का एक ईमानदार नेता इस देश में है, वो है श्री बहन कुमारी मायावती।